बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम वन कनाल का कंटेम्प्रेरी मॉडर्न क्लासिकल डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 15 kV का सोलर सिस्टम इसमें प्री इंस्टॉल्ड है और एक और अच्छी और ख़ास बात ये कि गैस भी इसमें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलती है। सेकंड स्पेशलिटी इस घर की ये कि ये सेमी फर्निश्ड है। घर के अंदर एसीज़ वगैरह और काफ़ी चीज़ें सेमी इक्विप्ड इसका हमें किचन मिल जाता है। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये 100% सन फेसिंग यानी कि ईस्ट फेसिंग घर बनता है। प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50/90 इसका प्लॉट साइज़ है, जो कि 1 कनाल इक्वलेंट टू 500 स्क्वायर यार्ड होता है। अगर इसके टोटल डिज़ाइन एलिमेंट्स की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट इसके डिज़ाइन एलिमेंट्स है। टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 5700 स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया बनता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी सा विजिट किया और बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इसकी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी क्लासिकल डिज़ाइन की फ्रंट एलिवेशन है। कहीं से भी आपको फील नहीं होगा कि आप किसी पाकिस्तान के घर के अंदर अभी टूर करने जा रहे हैं। बाहर मेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमें बड़ा मेंटेन अच्छा लॉन पैच मिल जाता है। वो सामने गैस का मीटर जो मैं आपको बता रहा था वो इसका प्री इंस्टॉल्ड है। और यहाँ से थोड़ा सा पीछे होकर दिखाऊं तो सामने आपको सोलर पैनल के ऊपर प्लेट्स भी प्री इंस्टॉल्ड नजर आएंगी। फ्रंट फसाड को अगर डिफाइन करूँ तो कॉलोनेट सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर रॉट आयरन की ग्रिल्स मिल जाती है। इटालियन स्पेनिश सा इसका डिज़ाइन एलिमेंट है जो इसके मिक्स एंड मैच से हैं। ये जो डिज़ाइन आपको मिल रहे हैं कुछ इसी तरह के डिज़ाइन आपको अंदर भी नजर आएंगे। CNC कटिंग अंदर गेट मिल जाता है। बाहर टफ टाइल के ऊपर हमें 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है और बड़ी क्वाइट पीसफुल सी यहाँ पर हमें स्ट्रीट मिल जाती है। मेन कारपोच एंट्रेंस की बात करूँ तो यहाँ पर भी टाइल फ्लोरिंग है जहाँ पर 2 गाड़ियाँ हम इजीली पार्क कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रास ना हो तो तीसरी बड़ी यानी कि 2 गाड़ियाँ यहाँ पर अंदर यहाँ पर भी पार्क हो सकती हैं, यानी कि 4 गाड़ियाँ अंदर पार्क कर सकते हैं। CCTV कैमराज मुझे 4 साइडेड प्री इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं, जो कि मुझे शायद ये IP कैमराज हैं। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई और सामने हमें स्ट्रोब लाइट्स और नीच डिज़ाइन मिल जाता है विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन के साथ। ये इसकी मेन एंट्रेंस, ये वो कॉलोनेट स्ट्रक्चर और यहाँ पर सेम वही डिज़ाइन मिल जाता है। और अगर मैं गेट की बात करूँ मेन की तो ये इन्होंने CNC कटिंग के अंदर यहाँ पर गेट दिया हुआ है। रोबॉस की मशीन लगा के ऑटोमेटिकली इसको हम लोग ऑपरेट भी करवा सकते हैं। फिर आती है हमारे पास इसकी साइड गली जहाँ पर टाइल की फ्लोरिंग है और कंसील्ड फिटिंग है। एसीज़ के आउटर्स वगैरह लगे हुए हैं। काफ़ी ह्यूज विंडोज़ हैं जो मुझे यहाँ से नज़र आ रही है और यहाँ पर नीच डिज़ाइन इन्होंने बड़ा खूबसूरत दिया हुआ है। लॉन्ड्री एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है और वॉल्स के ऊपर रॉकवॉल ग्राफी का इन्होंने काम किया हुआ है और बैक साइड के ऊपर भी CCTV कैमराज जो हैं वो मेरे ख्याल से लाइट सेंसर वाले इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं। ये इसकी बैक साइड की गली। सेकेंड लॉन्ड्री एरिया, 2 गीज़र प्री इंस्टॉल्ड और यहाँ पर भी स्ट्रोब लाइट इन्होंने बहुत अच्छी दी हुई है। TLC के इन्वर्टर एसीज़ का वो आउटर लगा हुआ है और ये इन्होंने इलेक्ट्रिक और गैस दोनों से गीज़र दिए हुए। काफ़ी ह्यूज विंडो पैनल है, यानी कि घर अंदर से वेलेट होगा। स्पाइरल स्टेयर्स जा रही है टू द रूफ टॉप और ये इसकी बैक साइड पे गली और उसका यहाँ पर भी CCTV कैमरास और ये इसका 360 ओवरऑल व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए इस घर में क्या सरप्राइजेज़ हैं। चलिए तो व्यूअर्स घर के अंदर चलते हैं। ये इसकी ह्यूज हुमंगस किस्म की मेन एंट्रेंस है और सामने हमें इसका मेन एंट्रेंस डोर मिल जाता है। अगर स्टेप की बात करूं तो यहाँ पर हाई क्वालिटी ग्रेनाइट इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। स्टेप लाइट भी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और अगर डोर की मैं बात करूं तो स्लीक लॉन्ग इन्होंने हैंडल्स दिए हुए हैं। मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एस्थेटिक्स यहाँ पर भी फॉलो हो रहे हैं और सॉलिड दियार के वुड के इन्होंने सिंपल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के ही डोर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। अगर लॉक की बात करूँ तो न्यूमेरिक एंट्रेंस के साथ इन्होंने इसका लॉक दिया हुआ है। आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाई सीलिंग वाली डबल हाइट इसकी मेन एंट्रेंस लॉबी मिल जाती है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। अच्छी चीज़ ये कि सामने इसका जो ग्लास है उसकी वजह से अंदर नेचुरल लाइट बहुत ज़बरदस्त किस्म की ड्रॉप हो रही है। और ये इसका ओवरऑल व्यू। व्यूअर्स, ये सामने इसका मेन एंट्रेंस डोर है जहाँ से अभी हम लोग अंदर एंटर हुए हैं। अगर डोर हाइट की मैं बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 8.5 फुट की या 9 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर यूज़ किया हुआ है। सेम स्लीक हैंडल्स हमें अंदर भी मिल जाते हैं और काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने कुंडियाँ वगैरह यहाँ पर दी हुई है। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ग्रेनाइट के स्टेयर स्टेप्स हैं जो कि जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर और ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। हेक्सागोन स्टाइल के अंदर हमें इसकी सीलिंग मिल जाती है जिसे हनीकॉम स्टाइल भी कहते हैं। बैकलिट रोप लाइटों के साथ दिया हुआ है और यहाँ पर रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स यूज़ की हुई है। सन फेसिंग होने की वजह से अभी तो तकरीबन आप कह लें असर की अज़ानों का टाइम है, तो फिर भी देखें कि बड़ा वेलेट किस्म का, हालांकि सूरज इसकी बैक साइड पे जा चुका है। घर की डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही अच्छे हैं, वही क्लासिकल डिज़ाइन हमें अंदर भी फॉलो होते नजर आ रहे हैं। एंट्रेंस की लेफ्ट साइड के ऊपर हमें इसका पाउडर रूम मिल जाता है और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंपोर्टेड 3x6 की मुझे टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है। स्टेयरकेस के भी नीचे इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास के साथ इस जगह को यूटिलाइज कर लिया और ये इसका पाउडर रूम, बैकलिट मिरर है।
इन्होंने फुली काउंटर टॉप का बाउल यूज़ किया हुआ है, कोरियन यहाँ पर दिया हुआ है, 2 कमोड इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, वॉल टू वॉल टोटली टाइल नज़र आ रही है। और अगर सैनिटरी की बात करूँ तो पोटा की इन्होंने यहाँ पर सैनिटरी यूज़ की हुई है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। एंट्रेंस के राइट साइड के ऊपर हमें इसका ड्राइंग रूम मिल जाता है और डी भी देखें नाइसली नीटली इन्होंने यहाँ पर प्लेस की हुई है। एक और अच्छी चीज़ ये कि इंटर कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है घर की। आई थिंक वो ऊपर वाला टीवी लाउंज है, वो जाकर बाद में देखेंगे। ज़बरदस्त, अगेन वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस ड्राइंग रूम। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने इन्होंने कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग दी हुई है, TLC के इसमें इन्वर्टर, एसीज, 3 ब्लेड्स के फैन, शैंडलियर, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और सामने विंडो पैनल जो है वो काफ़ी बड़े हमें मिल जाते हैं, साथ आर्टिफिशियल ग्रास का इसका व्यू भी मिल जाता है। लूवर डिज़ाइन सामने वॉल के ऊपर दिया हुआ है, विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन हमें मिल जाता है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी स्पेशियस है। ड्राइंग रूम के साथ हमें डाइनिंग एरिया भी मिल जाता है। यहाँ पे हम अगर 4 साइडेड सोफाज भी लगा दें तो हमारे पास तकरीबन 25-30 बंदों की सिटिंग ईजिली बन जाती है। फैंसी लाइट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। बाहर वाली डिज़ाइन एस्थेटिक्स अंदर भी फॉलो हो रहे हैं, सेम क्लासिकल डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो अंदर भी हमें नज़र आ रहे हैं। सीलिंग की हाइट की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन 10.5 या 11 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने सीलिंग दी हुई है। अब आ जाता है हमारे पास इसका ड्राइंग रूम। सेम हेक्सागोन स्टाइल के अंदर हमें बेवल कट का मिरर यहाँ पर मिल जाता है जो हमें सीलिंग पे डिज़ाइन मिल रहा था। दोनों साइड के ऊपर ग्लास कैबिनेट्स इन्होंने दी हुई है और अंदर इन्होंने लूवर डिज़ाइन के अंदर एक ये एम्बॉस सा डिज़ाइन दिया हुआ है इसका कैबिनेट्स का। फ्लोरिंग के ऊपर अगेन 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, शैंडलर्स है, 2-3 ब्लेड्स के हाई क्वालिटी इन्होंने फैंस दिए हुए जो कि इन्वर्टर फैंस यहाँ से लग रहे हैं। और डोर्स की अगर मैं बात करूँ तो अगेन सॉलिड दीवार इन्होंने अंदर भी डोर्स पे यूज़ की हुई है। हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका ड्राइंग रूम का और डाइनिंग रूम का 360 व्यू काफ़ी स्पेशियस ये जगह भी मिल जाती है। डाइनिंग के साथ भी हमें कैबिनेट का एरिया मिल जाता है। इस साइड के ऊपर भी हमें इन्होंने मिरर दिया हुआ है जो कि बेवल कट के अंदर है और सेमी ग्लास टाइप इन्होंने यहाँ पर डाइनिंग एरिया दे दिया। ये कंसोल भी काफ़ी अच्छा इन्होंने दिया हुआ है जहाँ पर मुझे लग रहा है ये डूको पेंट इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। अब चलते हैं इसके टीवी लाउंज के अंदर। ज़बरदस्त, वेरी स्पेशियस डिज़ाइन एलिमेंट या लेआउट प्लान की अगर ओवरऑल बात करूँ तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर भी मुझे 3x6 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग नजर आ रही है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स के साथ रिजर लाइट इन्होंने यूज़ की हुई है, 3 ब्लेड्स के 2 इन्वर्टर फैन है, शैंडलियर है, TLC का इन्वर्टर हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। 2 साइडेड विंडो मिल रही है। अमूमन यहाँ पर एक साइड की विंडो देते हैं बड़ी सारी, लेकिन ये अच्छा किया हुआ इन्होंने 2 साइडेड विंडो दे दी है। बाहर रिसेस लाइट का जो वो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इस साइड के ऊपर सेम हमें वही विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है और काफ़ी खुले खुले से डिज़ाइन एलिमेंट्स है। देखें इलेक्ट्रिक स्विचेस भी जो हैं उनकी हाइट भी अच्छी है, बच्चे भी ऑपरेट कर सकते हैं और नाइसली नीटली बड़े प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ठीक है इन्होंने प्लेस किए हुए। यानी कि सोफ़ास वगैरह लगाएं तो साइडों पे आपको यहाँ पर अपना लैंप्स वगैरह रखने की और मोबाइल चार्ज करने की जगह मिल जाती है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। सामने हमें मीडिया वॉल मिल जाती है, वो सामने मेन एंट्रेंस है जहाँ से हम लोग अभी अंदर एंटर हुए थे। और ये इस साइड के ऊपर हमें ओपन अमेरिकन किचन मिल जाता है, वैसे इसको यहाँ से बंद भी किया जा सकता है। रिसेस लाइटें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। और अगर कैबिनेट की इसकी बात करूं तो हाँ कबर्ड की, तो ये भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर बड़ा अच्छा ब्लैक कलर का यहाँ पर पेंट वगैरह दिया हुआ है और इधर भी सेम इसी डिज़ाइन को मैच किया हुआ है। और ये मेरे ख्याल से इन्होंने शीट दी हुई है, गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ है। कंसोल भी इन्होंने स्लीक सा काफ़ी अच्छे डिज़ाइन का कंसोल दिया हुआ है। अगर इस डोर की मैं बात करूँ तो 2 इंच थिकनेस के अप्रॉक्सीमेट दीवार इन्होंने यूज़ की हुई है, यानी कि जो क्या है कीड़ा वगैरह जो है वो दीमक वगैरह टर्माइट नहीं लगेगी इसको। और यहाँ पर इन्होंने ये टेक्सचर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है जो कि अच्छा है, यानी कि प्राइवेसी के लिहाज से अगर इसे बंद कर दे तो बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है तो आपका पर्दा रहेगा। हैंडल्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, ये आपको मैं करीब से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगे। और इधर हमें एक ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, यानी कि बाहर आप जा रहे हैं तो फटाफट इसके अंदर अपना कंघी ब्रश करके आप जा सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है इसका मेन किचन। यहाँ पर आइलैंड किचन मिल जाता है। अच्छा जी, सेमी इक्विप्ड किचन है, 2 ओवन्स, डबल डोर फ्रिज प्री इंस्टॉल्ड है और ग्लास की कैबिनेट्स भी हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसके स्लीक हैंडल्स है। टोटली गोल्डन नहीं है लेकिन लाइट सा गोल्डन कलर है, मुझे पर्सनली ये कलर ज़्यादा अच्छा लगा। और अंदर हमें पेंट्री के स्टैंड्स वगैरह मिल जाते हैं जो कि स्टेनलेस स्टील के इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने कोरियन दिया हुआ है जो कि ऑलमोस्ट आधे इंच थिकनेस का है। बड़ा वेस्टर्न लुक वाला इसका किचन है। इस साइड पे भी सेमी ग्लास का, यानी कि किचन के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं। और यहाँ पर भी इन्होंने इसके ड्रॉर्स और कैबिनेट्स वगैरह दे दिए हैं।
रुबाम का इन्होंने इसका एग्जॉस्ट दिया हुआ है, रुबाम का ही बर्नर हॉब दिया हुआ है। और ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। नॉर्मल सॉफ्ट क्लोजिंग वाले अच्छे चैनल इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इस तरह लग रहा है जैसे डिज़ाइनर फिटेड किचन है। बैक स्पैच के ऊपर हमें टाइल्स मिल जाती है और कोरियन की ये गुलाइयाँ भी इन्होंने काफ़ी अच्छी बनाई हुई हैं, यानी कि पानी वगैरह बैक साइड पे नहीं सिमेगा। कॉलर्ड बाउल मिल जाता है, 2 यानी कि सिंक्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं और अगेन पोटा की फिटिंग्स हैं, फॉसेट्स हैं। यहाँ पर हमें इसकी बैक साइड की जगह मिल जाती है, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास इसका ग्रीस किचन, डर्टी किचन, हॉट किचन, स्पाइस किचन, कुछ भी कह लीजिए। थोड़ा सा छोटे साइज़ का है लेकिन सही है, क्योंकि इधर इतनी कुकिंग तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेन किचन में होती है तो ज़बरदस्त। इन्होंने यहाँ पर भी रुबाम यूज़ किए, पैसे नहीं बचाए। सेम रुबाम यहाँ पर दिया हुआ है, कैबिनेट्स वही हैं, अगेन पैसे नहीं बचाए। और उसी तरह के इन्होंने हैंडल्स यूज़ किए हुए हैं। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल मिल जाती है और अलहदा से यहाँ पर एक छोटा सा पंखू भी लगा दिया है कि यानी कि अंदर गर्मी में ईजिली काम कर सके। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू, यहाँ से खड़े होकर व्यूअर्स वो वहाँ तक बड़ी स्पेशियस फील है। और देखें यहाँ पर हम लोग अपने बेंचेस वगैरह लगा के सुबह के टाइम लाइव डाइन वगैरह कर सकते हैं। आइलैंड इस लिहाज से बहुत अच्छा है। अब चलते हैं इसके बेडरूम्स देखते हैं। ज़बरदस्त 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर और ये आ जाता है जी हमारे पास ज़बरदस्त स्टोर रूम। अक्सर क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि जी घर में स्टोर रूम भी होना चाहिए और काफ़ी बड़ी कैबिनेट्स के साथ इन्होंने स्टोर दिया हुआ है। सामने आप अपना आयरन स्टैंड्स वगैरह बना सकते हैं। वैसे वहाँ पर अगर मिरर लगा दें तो यहाँ पर एक ड्रेसिंग मिरर टाइप या ड्रेसिंग एरिया भी बन सकता है। सेम उसी तरह से 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, लेकिन बाहर जो है इन्होंने इंपोर्टेड टाइल ये दी हुई है। अगर डोर्स की अंदर हाइट की बात करूँ तो ये वाले 7.5 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर्स दिए हुए हैं। अब आ जाता है हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस मास्टर साइज़ का बेडरूम है। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है। रिसेस्ड लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स इन्होंने यूज़ की हुई हैं। अच्छा काम किया हुआ है। लाइट्स भी मुझे इंपोर्टेड लग रही है। सामने लूवर डिज़ाइन है, वही लूवर डिज़ाइन ब्लैक कलर के अंदर वहाँ पर मिल जाता है मैट फिनिश के अंदर। और फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की इन्होंने टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। सामने विंडो मिल जाती है और कर्टन्स के लिए ग्रिज वगैरह डबल इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। गैस के यूनिट के लिए प्रोविजंस वहाँ पर इन्होंने दी हुई हैं और इस साइड के ऊपर इन्होंने फैंसी लाइट्स वगैरह इंस्टॉल की हुई है। इस रूम से यहाँ से खड़े होकर बिल्कुल कॉर्नर में मैं खड़ा हूँ, वो बाहर तक मुझे नजर आएगा कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। पूरे घर की एंट्रेंस से लेके यहाँ तक इंटरकनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। बेडरूम साइड के ऊपर हमें जो वॉल मिल रही है इसे करीब से देख लेते हैं। आई थिंक ये इन्होंने शीट इंस्टॉल की हुई है मार्बल टेक्सचर के अंदर। जी बिल्कुल ये शीट है और ये इन्होंने पीवीसी यानी कि फ्लूटेड पैनल जो है वो इंस्टॉल की हुई है। डीसी इन्वर्टर टीएलसी के हमें एसीज यहाँ पर भी मिल जाते हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड हैं। और स्विचेस की अगेन नोटिसेबल चीज़ ये कि हाइट बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब आगे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, पोटा की फिटिंग, फॉसेट, सैनिटरी सब कुछ उसी की है। और काउंटर टॉप जो है सिंगल कट के अंदर इन्होंने वैनिटी दी हुई है जो कि अगेन कोरियन की है, बहुत अच्छी है और इसकी एसेसरीज भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है। मैट्रिक्स के मैं करीब से आपको दिखा दूँ, स्विचेस वगैरह इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और ये फ्रॉम अनदर साइड वॉशरूम का 360 व्यू और यहाँ पर भी इन्होंने वॉल हंग कमोड दिया हुआ है। ये भी पोटा की ही फॉसेट्स इन्होंने यूज़ की हुई है। इधर गोल्डन कलर के अंदर इन्होंने ग्रिल दे दी है, मुझे पर्सनली ज़रा अच्छा एलिमेंट लग रहा है। और रेन शावर दिया हुआ है ग्लास इनक्लोज के साथ और 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है जो हमें यहाँ पर मिल जाती है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। कैबिनेट्स जो है हमें वॉशरूम के अंदर ही मिल रही है। मैं आपको दरवाज़ा बंद करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। काफ़ी बड़े साइज़ की कैबिनेट्स हैं और यूवी शीट्स इन्होंने यहाँ पर एचडी यूवी शीट्स इसे कहते हैं वो इंस्टॉल की हुई हैं और स्लीक हैंडल्स हैं और अंदर वाइट एमडीएफ मेलामिन शीट्स उसे कहते हैं वो इन्होंने मिल्की कलर के अंदर इंस्टॉल की हुई है। अब चलते हैं इसके सेकेंड बेडरूम के अंदर, वो देखते हैं कैसा है। ज़बरदस्त, अगेन ये भी मास्टर साइज़ का ही बेडरूम है। मैं कोशिश करूंगा हमेशा की तरह बेडरूम साइजेस वगैरह मेंशन कर दूं। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है विक्टोरियन का, क्योंकि सिंपल उन्होंने गोले का नहीं दिया, नीचे भी उन्होंने स्लाइटली छोटे साइज़ के अंदर लूवर सा डिज़ाइन है वो दे दिया, वो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, सेम उसी तरह से रिसेस्ड लाइट है लेकिन डिफरेंट स्टाइल के अंदर फॉल सीलिंग दी हुई है। 2 कर्टन्स के लिए रेलिंग्स की जगह मिल जाती है, फैंसी लाइट्स मुझे मिल जाती है, ह्यूज विंडो मिल जाती है। और ये सामने हमारे पास आ जाती है इसकी बेडरूम साइड की वॉल, जहाँ पर फोमिंग वॉल पैनल, पैडेड पैनल इन्होंने दिया हुआ है। दोनों साइड के ऊपर इन्होंने ये इस तरह ग्लास मिरर यूज़ किया हुआ और सेम फ्लूटेड पैनल जो हमें उस बेडरूम में मिल रहे थे वो यहाँ पर भी मिल जाते हैं। मिक्स एंड मैच इन्होंने दिया हुआ और बीच में इन्होंने गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल किया हुआ। अगर मीडिया वॉल की ओवरऑल बात करूँ तो बेडरूम साइड की वॉल की बात करूँ तो बहुत बड़ी साइज़ की इन्होंने दी हुई है। इलेक्ट्रिक यूनिट सामने, वो उधर, इधर और 4 साइडेड हमें इलेक्ट्रिक यूनिट मिलते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। सेम उसी तरह से 8 फुट की हाइट के ऊपर डोर है। ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है,
स्लाइडिंग डोर दे दिया है ज़बरदस्त, और टिंटेड ग्लास के साथ दिया है, ये भी अच्छी चीज़ है। वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा, लग्जरी डिज़ाइन वॉशरूम्स है। मैट फिनिश के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग मुझे नज़र आ रही है, वॉल हंग कमोड नज़र आ रहा है, सेम पोर्टा की फिटिंग्स है, बैकलेट मिरर है, रेंज शावर है, और यहाँ पर इन्होंने जो बाउल यूज़ किया हुआ है वो भी इम्पोर्टेड है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये देखिए एक्सेसरी जो है, हर चीज़ जो है नई नकोरी है, बहुत अच्छी चमचमाती हुई। और ये इसका वॉशरूम अगेन कंसील्ड फिटिंग, और यहाँ पर भी उसी तरह से इन्होंने मैट फिनिश के अंदर नॉन स्लिपरी टाइल्स दी हुई है। प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से घर बहुत ज़बरदस्त है। और इधर भी वॉशरूम के अंदर हमें कैबिनेट्स मिल जाती हैं, लेकिन उसके जो हैंडल्स हैं वो ज़रा डिफरेंट है और अच्छे डिज़ाइन के हैं। अंदर प्योर वाइट MDF शीट मुझे नज़र आ रही है, और मैट फिनिश के अंदर इन्होंने हैंगर्स की ये रेलिंग वगैरह दी हुई है। अब चलते हैं व्यूअर्स इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से लेआउट प्लान इसका कैसा, और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत जायज़ पैसों वाला घर पहुँच सके। व्यूअर्स आगे दोबारा हम इसकी एंट्रेंस लॉबी के अंदर, यहाँ पर COB लाइट्स, इन्होंने स्टार COB लाइट्स यूज़ की हुई हैं। नोटिसेबल चीज़ यहाँ पर ये है कि इसके जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक ये 4.5 या 4 फुट की इन्होंने विड्थ दी हुई है सीढ़ियों की, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। स्टेप लाइट्स की सेंसर लाइट्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, और वुडन की इन्होंने यहाँ पर रेलिंग दी हुई है, जिसके साथ इन्होंने ग्लास यूज़ किया हुआ है। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वअसीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, काफ़ी खुली खुली सी स्टेयर्स हैं, यानी कि ऊपर अगर चीज़ें लानी हो या आना जाना हो, शादी का फंक्शन हो, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं। ये इसका ओवरऑल 360 व्यू, ये सामने टेरेस के एरिया का हमें व्यू मिल जाता है, जहाँ सामने विंडोज़ मिल जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये अभी तो क्लाउडी वेदर है, ये ईस्ट फेसिंग है, यानी कि सन फेसिंग घर है, विच इज़ अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। ग्लास की सारी रेलिंग मिल रही है, जो कि टेम्पर्ड ग्लास थ्रू एंड थ्रू इन्होंने यूज़ किया हुआ है। स्टेप सेंसर लाइट्स मिल जाती है, यहाँ पर भी इन्होंने विंडोज़ दे दी हैं, और उसकी वजह से घर बहुत वेल लिट है। ये देखें लाइटें साथ साथ जो है वो ऑन होती जा रही हैं। अब आगे व्यूअर्स हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, यहाँ से ये इसकी मेन एंट्रेंस का बर्ड्स आई व्यू, इधर से खड़े होकर बाहर नज़र आ रहा है, उस रूम में नज़र आ रहा है, बाहर टेरेस पे नज़र आ रहा है, वो टेरेस पे जाने की इसकी एग्जिट एंट्रेंस कह लें। और यहाँ पर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और ये भी इन्होंने अच्छी क्वालिटी के डोर्स वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। मैं आपको खोल के हल्का सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि इधर से ये टेरेस पे जाने का इसका मेन एरिया है, और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। डिज़ाइन एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा डिसेंट, क्लासिकल और अच्छे हैं। शैंडलियर भी बड़ा अच्छा इन्होंने यहाँ पर ट्यूब शेप के अंदर ड्रॉप किया हुआ है। अब आ जाता है ज़बरदस्त यार, किचन का कलर मुझे अच्छा लगा, एकदम से चेंज हो गया, तो अच्छी फील आई। मैट फिनिश के अंदर कलर है, और बड़ा थोड़ा सा न्यूट्रल और डार्क के मीडियम साइज़ का टाइप का ये इन्होंने कलर दिया हुआ है। ग्लास इधर हमें इसकी कैबिनेट्स भी मिल जाती हैं, जहाँ पर इन्होंने एल्युमिनियम ट्रिम यूज़ किया हुआ है। नीचे वाले किचन की तरह इन्होंने कोरियन यूज़ किया हुआ है, जो कि तकरीबन आधे इंच की थिकनेस का है। काम फिनिशेस बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगेन रुबाम यहाँ पर भी मिल रहा है, रुबाम सामने भी मिल रहा है, और रुबाम के ही इन्होंने इसका बर्नर हॉब भी दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें सिंगल उसका बाउल मिल जाता है, जो कि कॉलर्ड है, और मैट फिनिश के अंदर इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर कैबिनेट्स की बात करूँ तो वही हाई क्वालिटी जो मुझे नीचे हैंडल्स पसंद आ रहे थे लाइटर कलर टोन के अंदर, वही इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं। देखें फिनिशेस अब आपको करीब से देख के इसका आइडिया हो जाएगा। साथ हमारे पास ये फुल ह्यूज इसकी सेमी ग्लास किचन की कैबिनेट मिल जाती है, अंदर भी सेम कलर के अंदर शीट है, एल्युमिनियम ट्रिम्स के हैंडल इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और ये हमारे पास आ गया इसकी पेंट्री एरिया, यहाँ पर आप अपने ओवन्स वगैरह रख सकते हैं। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। ज़बरदस्त सॉफ्ट क्लोजिंग वाले यहाँ पर भी इन्होंने ड्रॉर यूज़ किए हुए हैं, और इस जगह पे भी काफ़ी ज़्यादा हमें स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है, और लाइव डाइन के लिए हम यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, और यहाँ बैठ के हम बाहर वाला व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं, और मेन स्ट्रीट में भी पता चल सकता है भाई कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। एक और अच्छी चीज़ ये कि सामने पे टेरेस इतना ज़्यादा नहीं दिया, तो ये वाली जगह को भी इन्होंने यूटिलाइज़ कर लिया, और अंदर से ही आई थिंक ये स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप। ज़बरदस्त इधर कार्विंग डिज़ाइन बहुत ज़्यादा व्यूअर्स खूबसूरत दिया हुआ है। शैंडलर है, 3 प्लेट्स के फ़ैन है, ह्यूज विंडो पैनल 2 साइड पे मिल रहे हैं। पूरा घर वेल लिट होने के साथ साथ वेल एरी भी है। डायगोनल के अंदर इन्होंने
वुडन टेक्सचर टाइल है इंस्टॉल की हुई है। गैस की यूनिट यहाँ पर भी दिए हुए हैं और यहाँ पर भी फैंसी लाइट्स वगैरह दिए हुए। और स्टेयरकेस के ऊपर भी इन्होंने ग्रेनाइट और ये सॉलिड जिसे आप कहें कि आयरन की, रॉट आयरन की, इन्होंने ये स्टेयरकेस यूज़ किया है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू बड़ी ही जिसे कि रॉयल किस्म की फिनिशेस और रॉयल किस्म की इसकी फील है पूरे घर की। कार्विंग डिज़ाइन भी बहुत अच्छा, यानी कि कारीगरी का काम भी काफ़ी महंगा हुआ है। यहाँ पर भी TLC के इन्वर्टर मिल जाते हैं। सेम विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, फैंसी लाइट्स है। और ये सामने हमारे पास आ गई इसकी मीडिया वॉल जो कि काफ़ी ह्यूज है। और उसके साथ नीचे वाइट कलर के हमें आप नोटिस कीजिए इलेक्ट्रिक स्विच मिल रहे थे, यहाँ पर ग्रे कलर के मिल रहे हैं। तो इन्होंने इधर का ज़रा थीम हल्का सा करके डिफरेंट किया है, लेकिन फील नहीं होता इतना ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा क्लासिकल ज़रा डिफरेंट कर लिया है। वही इंग्लिश सी लुक हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। और स्लीक सा कंसोल है, गोल्डन पट्टी का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। और यहाँ पर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर सारा ये कलर दिया हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें बाहर इसका मेन छोटा सा एक टेरेस का एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। घर के अंदर किसी भी चीज़ की एलिमेंट्स की मुझे तो एटलीस्ट अभी डिज़ाइन की कमी नहीं नजर आई। नीचे डोर्स के ऊपर जो हमें टेक्सचर्ड ग्लास मिल रहा था एंट्रेंस के ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था, यही हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। ये फ्रॉम अदर साइड इसका 360 व्यू नोटिस कीजिए, स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा। और जब मैं आपको इसकी डिमांड बताऊँगा तो आप हैरान रह जाएंगे। बेवल कट के अंदर मिरर मिल जाता है। और यहाँ पर भी विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन उन्होंने दे दी है। 2x4 की हाई क्वालिटी टाइल फ्लोरिंग है जो कि काफ़ी अच्छी है। मेरे जूते भी क्रिच क्रिच कर रहे हैं। और यहाँ पर भी सेम विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है। अब आ जाता है हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। ज़बरदस्त व्यूअर्स, ये बहुत ज़्यादा बड़ा बेडरूम है। विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, TLC का इन्वर्टर AC है, डिफरेंट स्टाइल के अंदर एलिगेंट फॉल सीलिंग है। फैंस का कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया। शैंडलियर हमें मिल जाता है, फैंसी लाइट्स हमें मिल जाती है। सामने वॉशरूम है। ये सामने हमें आई थिंक बेडहुड साइड मिल जाती है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेडरूम है। फैंसी लाइट्स ये वाली ज़रा डिफरेंट है, अच्छी हैं। लगता है किसी ने इंटीरियर डेकोर या इंटीरियर डिज़ाइन भी स्पेशली करवा कर ये घर बनाया गया है। विंडो पैनल पूरे रूम के अंदर दो साइड पे मिल रहे हैं। और इस साइड के ऊपर हमें इसकी ये बेडहुड साइड मिल जाती है जहाँ पर इन्होंने ये शीट दी हुई है। यहाँ पर ही मैट फिनिश के अंदर लोअर डिज़ाइन दिया हुआ है, डिफरेंट कलर के अंदर स्विचेस वगैरह दिए हुए हैं। और सेम मैट फिनिश के अंदर यहाँ पर पेंट टाइप हमें नेचुरल मिल जाता है। ये फ्रॉम अनदर साइड इसका 360 व्यू। वो सामने वाली जो कंसोल वाली मीडिया वॉल है वो भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी है। अच्छा फ्लोटिंग इन्होंने कंसोल दे दिए, ग्रेश सा उसे शेड दे दिया, वो भी अच्छा लग रहा है। और रूम का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यानी कि मास्टर का भी डबल मास्टर बेडरूम है। ये आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। लग्जरी स्टाइल वॉशरूम है, डिफरेंट स्टाइल की फॉल सीलिंग है, ग्लास इनक्लोज रेन शावर बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर हमें कंसील फिटिंग्स मिल जाती है, वॉल हंग कमोड है। और ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा थीम चल रहा है रूम के साथ मैच करके। और नॉन स्लिपरी इन्होंने यहाँ पर टाइल यूज़ की हुई है। और ये टाइल है या वॉलपेपर है? अच्छा, ये भी इन्होंने, ये इम्पोर्टेड टाइल्स है व्यूअर्स, ये तो 100% इम्पोर्टेड टाइल इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। साथ ज़बरदस्त जकूज़ी हमें मिल जाता है। और ये इसका बैकलिट मिरर, इसकी एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं इस तरह से। हो जा भैया ऑन, बेइज्जती ना करवा। अच्छा, मेरे ख्याल से ये नाराज़ है मुझसे और ये ऑन ही नहीं हो रहा। दोबारा करके देखता हूँ, आई थिंक कोई सेंसर का इशू होगा। तो ये खैर इसका बैकलिट मिरर है जो कि दो हमें मिल जाते हैं, बड़ा और छोटा, यानी कि अगर बड़े बंदे यहाँ पर हैं तो छोटे यहाँ पर ब्रश कर सकते हैं। फुली रिसाइज काउंटर टॉप का इन्होंने बाउल यूज़ किया हुआ है। और बाकी ओवरऑल फिनिशेस की बात करूँ तो नीश हमें यहाँ पर मिल जाती है टॉयलेटरीज वगैरह रखने के लिए। और अगेन वॉशरूम के अंदर ही हमें इसका क्लोजेट एरिया मिल जाता है जो कि इन्होंने ग्लास के साथ यूज़ किया हुआ है। और अगेन एल्युमिनियम ट्रिम्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और एसेसरीज़ रखने के लिए इन्होंने यहाँ पर ये इस तरह से ड्रॉर वगैरह यूज़ किए हुए हैं, ज़बरदस्त। अगेन ये भी सॉफ्ट क्लोजिंग के हैं और वाइट MDF शीट्स के साथ है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स देखते हैं जो कि सामने थे। और वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो चुकी है। और ये आ गया हमारे पास इसका ज़बरदस्त थर्ड बेडरूम। इस बेडरूम का वाहिद बेडरूम अभी तक मिल रहा है जिसका साइज़ थोड़ा सा उनसे छोटा है, लेकिन ये भी अच्छे साइज़ का बेडरूम है। साइजेस मैं मेंशन कर दूंगा। सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, रिसेस्ड लाइट है, सामने वही हैंगिंग पेंडेंट लाइट मिल जाती है। और विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, विंडो हमें मिल जाती है। और ये इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है। मिरर काफ़ी ह्यूज साइज़ का है जो कि बैकलिट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। इसको ऑन करके देखते हैं, ये हो गया। और कोरियन की सिंगल कट के अंदर वैनिटी है। और वॉशरूम, रेन शावर, कंसील्ड फिटिंग है। और यहाँ पर भी हमें जो किचन के अंदर कलर मिल रहा था उसी कलर की हमें इधर वार्डरोब ब्लैक हैंडल के साथ मिल जाती है।
अब चलते हैं इसके 5th बेडरूम के अंदर, देखते हैं वहाँ से डिज़ाइन कैसा ज़बरदस्त। व्यूअर्स ये तो इसका मास्टर साइज़ का बेडरूम है, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, ह्यूज विंडो पैनल है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट हमें मिल जाती है और इसकी बेडरूम साइड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बड़ी है, सिंपल और एलिगेंट इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है, जहाँ पर इन्होंने लूवर्स के साथ बेवल कट के अंदर मिरर का डिज़ाइन दिया और TLC का इन्वर्टर हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, सेम ये तो नीचे भी इस तरह का वॉशरूम हमने देखा था और सामने हमें इसका बैकलेट मिरर मिल जाता है। इसको भी ऑन करता हूँ साथ साथ। तो व्यूअर्स ये इसका टोटल ओवरऑल व्यू था। व्यूअर्स इस खूबसूरत लग्जरी क्लासिकल डिज़ाइनर 1 कनाल हाउस फॉर सेल इन बहरिया टाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 11 करोड़ 75 लाख रुपीज़। जी हाँ, आपने सही सुना है, 11 करोड़ 75 लाख रुपीज़ एंड विच इज़ निगोशिएबल। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये घर कैसा लगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा, खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।